अब यकीन मानिए कि ये जो शांति और सुकून है, ये आप एक्चुअल में करोड़ों रुपये आप अगर देते हैं फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सुकून इन ढाणियों में है, जहाँ इन ढाणियों में ना लाइट है, ना रोड है, ना पानी है। ये संघर्षशील वाला इलाका है। यहाँ पर आप एक रात निकाल सकते हैं अपने शौक के लिए, अपनी इस धरती को, यहाँ की खुशबू को, यहाँ के वनस्पति को टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना नेटवर्क, बिना किसी संसाधन के रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन घास फूस के बने हुए झोंपड़ों में सुकून 100% है। यहाँ पर रहने वाले सभी राजपूत परिवार हैं जो भेड़ बकरी, ऊँटों के टोले, गाय यही पालते हैं और इनका यही मुख्य रोजगार है। और माल मवेशी चराना ये इनका काम है। क्या नाम है आपका? नकियो। है नकियो। नकियो। और आपका? कृष्णा। कृष्णा। और आपका क्या नाम बताया? नकियो। नकियो। तो ये गांव के बच्चे हैं, वो नकियो, नकियो नाम है भाई का। बड़ा ही खूबसूरत है ये लड़का, लेकिन इसकी हाइट भी शानदार है, लेकिन ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। पीछे गांव है, आप देखिए। गांव में जाता हूं मैं, और गांव के कुछ पारंपरिक तौर तरीके, पुराने घर, उसके बारे में बात करेंगे। कितनी है आपके पास बकरियां? 60। 60 बकरी है। कितने कमा लेते हो महीने के? मैंने गधे कमा लिया। बहुत कमा लेते हो। मतलब सब 2.5-3 लाख रुपए महीने के निकाल लेते हो? 1 लाख नेड़ा। 1 लाख रुपए महीने के निकाल लेते हो, बिल्कुल। तो फिर पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। लाख रुपए आपको महीने के मिल रहे हैं तो पढ़ाई की ज़रूरत तो है नहीं। या पढ़ोगे? पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। कभी गए पढ़ाई करने स्कूल? नहीं गए। ये कान में क्या पहन रखा है, दिखाना। ये भाई देखो, लोहे के कुछ चीज़ पहन रखी है। ये लोहे की चीज़ है। किसने पहनाई आपने? आपको? मैं खुद ही फेरा। खुद ही पहन लिया। अच्छा, कौन सी है आपकी भेड़े बकरियाँ? ये है। सुबह कितने बजे निकले थे? 8। 8 बजे। कितने भाई हो तुम? 3। 3 भाई हैं, और भाई का नाम है, क्या नाम है आपका? नकियो। नकियो भाई का नाम है। तो नकियो भाई के पास है 60 बकरियां, और महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए। नाम है आपका? पदम सिंह। पदम सिंह जी। हाँ। बहुत शानदार। पदम सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारे हमें हाथ है मतलब। आप हिंदी जानते हैं बोलना? हिंदी भी ऐड मनाओ, मैं तो मुथा माई हूँ। अच्छा। ये डाला वेली एवड़ अड़बेली। एवड़ मतलब क्या होता है? एवड़े एवड़, बकरी, एवड़ मतलब भेड़ बकरी। भेड़ बकरी जी। हाँ। तो कितनी इनकम है आपकी सालाना? साल में मजदूरी पड़ जाए 2-3 करोड़। करोड़ बड़ी केड़ा करोड़ हो तो ऊपर के ठेद दबा जाए। अच्छा। मजदूरी जाए। हमने तो गांव वालों से पूछा, वो बोल रहे हैं कि हाँ। मतलब आप जो है पदम सिंह जी, हाँ। आपके पास 1000 भेड़े हैं? 1000 कौन 200 ना आया। अच्छा, 200 है। हाँ। तो मतलब लगभग कितनी इनकम है? जाए लाख मजदूरी जाए। लाख रुपए महीने के? 1 लाख रुपए? ए नहीं 12 लाख रुपए साल के? 12 महीने 12 महीने के 12 लाख रुपए? 12 नहीं, लाख 2 लाख ही जो है इतना के थे। अच्छा। हाँ। तो ये कौन सा गांव है? बिल्कुल ही है। बिकोड़ाई। हाँ। कितने साल पुराना है गांव ये? ये पुराने घनी है, जिल मोरे ये रही है। तो पदम सिंह जी, यहाँ पे तो पुराने घास फूस के बने हुए पुराने पुराने झोंपड़े, हाँ। टूटे फूटे झोंपड़े, हाँ। और उसमें रहने वाले सब बूढ़े बूढ़े लोग। इतना पिछड़ा हुआ ये गांव है। यहाँ पर भेड़े हैं, गाय है, पशु है, ऊंट है, ऊंट गाड़े हैं। इतना पुराना गांव है ये। हैं? बहुत मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है ये। और पूरा देखो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो गर्मियों में कितनी समस्या होती है आप लोगों को? गर्मी तो घनी हो, फड़को उड़ जाए। फड़को? फड़को मतलब क्या होता है? तप्पे। अच्छा, तप्पे। गर्मी पड़ जाए तो फिर क्या क्या करते हो आप गर्मी से बचने के लिए? गर्मी क्या करे, कोई पानी ठंडा, नींबू फिर गाल तब पी रसीने में। अच्छा, तो नींबू यहाँ कहाँ से लेके आते हो? नींबू तो लाओ तो मोल घनी आते आवे बाजार से? बाजार से। शहर में कब जाते हो आप? शहर में तो घनी जाने वाला थी, मैं आने आए मिलो कोई कह दे पैसा देने ले आवे। अच्छा, बाकी आप तो शहर बहुत कम जाते हैं। मैं कदी को जाओ नहीं हूँ। कभी नहीं जाते? जाते ही नहीं आओ। शहर से डर लगता है क्या? डर लग, मैं अठी रहता हूँ। अच्छा, यहीं रहते हैं? हाँ। तो शहर में आप जाते हो तो फिर गेला जाओ तो शहर में जाओ नहीं। हाँ, पागल जाओ। पागल हो जाते हो ना। हाफ माइंड मतलब है। तो इसकी वजह क्या है कि भाई यहाँ शुद्ध हवा है। हाँ। अच्छा खाना पीना है। हाँ। राम रोड खाते हो आप? हाँ, राम रोड ज्यादा ज्यादा वो भी खाते हो आप? हैं? हाँ। और भेड़ और बकरी का दूध भी पीते हो? दूध तो हम पिए कौन, पहले याद पीते हमें दूध, गोनर को बेटा बच्चा को भी नहीं। क्यों?
क्यों कौन तो शहर के लोग बोलते हैं बकरी का दूध तो पीने से गोरा होता और है वो तो आदमी। गोरा हता हाँ। ये तो मैं धन राखे जो को पी नहीं हम गैर अच्छा। दूध पिए तो आप लोग पीते ही नहीं हो? मैं पिए कौन तो चाय फिर तो पिए फिर ये आपकी गाल में जो चमक है ये कहाँ से आ रही है? हाँ चमके तो मैं कौन रहे द्वार कौन चमके नहीं नहीं, ये देखो पूरा चमक रहा है चेहरा, मतलब ऐसे लग रहा है कि भाई आज ही दाढ़ी वाड़ी करवा के दूल्हा बना दो आपको। हाँ हकीकत में मजा नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या वजह है? हाँ जवानी इतनी, शरीर में इतना कड़कपन कैसे है? अच्छा, भेड़ का दूध पीते हैं रोजाना कितना, 1-2 किलो? ना को पूरी बात तो नहीं कह रही हो अच्छा, दूध पी कहीं तो को आपके शरीर की इतनी अच्छी स्वास्थ्य की कारण क्या है, मतलब तो इतना? दिन गोता खाओ फिर तो बहो जने कोई हरी बच जाए अच्छा। ने दिन फिर बहुत जने आवा हाँ हाँ हाँ। थको कौन है कितनी उम्र है आपकी? हाथ है चलिए दोस्तों, ये है पदम सिंह जी जो बिकलोई गांव के हैं और इनके पास 250-300 भेड़े हैं। हाँ और हम इनकी शिकायत भी करेंगे सरकार में कि ये 1 करोड़ रुपए कमाते हैं सालाना। तो आप टैक्स भरते हैं? हाँ ठीक है दोस्तों, गांव के अंदर मैं पहुंच चुका हूं और बहुत ही पुराना और खूबसूरत गांव है। एक बिल्कुल खूबसूरत ढाणी के अंदर मैं पहुंच रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि वाकई में भाई इतना खूबसूरत ये ढाणी है। ये देखो, बिल्कुल एकदम रियल। और यहाँ पे जैसे मैं नज़र दौड़ाऊंगा तो यहाँ पर देखो बा है और ये घास फूस के बने हुए झोंपड़े। और इस साइड में ये देखो, ये जो कचरा है ये सेवण घास है। और इस साइड में कुछ इस प्रकार की लंबी घास होती है, इसको स्टोरेज करते हैं पशुओं के लिए। इसकी छोटी छोटी कुत्तर बना के और फिर इस कुत्तर को स्टोरेज किया जाएगा। और इस साइड में पुरानी ये जो झोंपड़ी बनी हुई है ये काफ़ी पुरानी है, 100 साल पुरानी है। देखिए यहाँ पर आज भी अपने हाथों से ये चौसंगी है जो मारवाड़ी भाषा में इसको बोला जाता है, घास फूस से बनी हुई। और इस साइड में बाबा जी हैं जो काम में व्यस्त हैं। घर के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यह है असली राजस्थान। ये 100 साल पुराना राजस्थान जो मेरे कैमरे में कैद हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो जो नज़ारा है वो बहुत शांत है। और यही वही झोंपड़े हैं जहाँ पर सुकून, शांति है और प्यार है, प्रेम है और अपनाइत है। यहाँ पर पानी नहीं है, फिर भी बारिश के मौसम से और बारिश से होने वाला ये खाद और बारिश से होने वाली ये जितनी भी फसलें हैं इनको इकट्ठा किया जाता है। अगर पूरी बात बताऊं तो यहाँ जब होली और दीपावली आती है तो होली दीपावली के समय में इन घरों को इस तरह से सजाया जाता है। देखिए, एक घर है उसके आगे कितनी शानदार तरीके से डिज़ाइन की गई है और छोटी छोटी मोखियाँ रखी गई हैं। ये यहाँ के फल फ्रूट हैं पारंपरिक, इनसे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये स्टोरेज के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये देखिए, इसको कोठी बोलते हैं, इसके अंदर धान रखते हैं। ये देखिए, तो आज भी राजस्थान के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और अगर अंदर से जब मैं बात करूं तो देखिए, अभी भी बहुत सारा जो सामान है इन्होंने स्टोर कर रखा है। ये केर के लकड़ी की छत है इसके नीचे, और सामने मड हाउस जो मैं अंदर से आपको बता रहा हूँ, पूरी पुरानी चीज़ें हैं। अंदर देखो मतीरे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पूरा जो खेत का सामान है वो, और ये गेट कितना पुराना है। आप इसे अंदाज़ा लगे कि राजस्थान आज भी वही चीज़ें पुरानी दोहराता है। आज के इस आधुनिकता के दौर में भी ये घास फूस के बने हुए झोंपड़े जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आगे डिज़ाइन भी देखिए, यहाँ की महिलाओं की जो है इस मिट्टी को नीपना, फिर यहाँ पर डिज़ाइन बनाना कितना शानदार लगता है। और अंदर से अगर दिखाऊं मैं आपको तो ये देखिए, ये 100 साल पुराने घास फूस के बने हुए झोंपड़े बेहद ही जो है गर्मियों में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में जो है ये गर्म रहते हैं। सामने चूल्हा है, देखिए आज भी चूल्हों के माध्यम से खाना बनता है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे मतीरे हैं ये स्टोरेज करके रखते हैं मेहमानों के लिए। इसको मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कैसा है ये मतीरा। ये गर्मियों में काफ़ी काम आता है और ये काफ़ी मीठा और ठंडा है। इसको टेस्ट करते हैं किस प्रकार से ये रहेगा। और ये आपको वैसे 3-4 महीने इन झोंपड़ों में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है झोंपड़े के अंदर का वो काफ़ी सही रहता है। तो चलते हैं, मदिरा खाते हैं, फिर आगे चल के आपको बताते हैं। ये जो एक है यहाँ पर रसोई है, हमारी स्पेशल रसोई है। कम से कम 40 से 45 साल हो गए इसको। हर 2 साल में इसको रिपेयर किया जाता है। ये जो एक घास आता है, खीप बोलते हैं इसे निकाल कर इसे वापस छजा जाता है। इसमें पानी नहीं आता है, रेती नहीं आती है और ठंडा रहता है।
गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, इसके कारण हम लोग यहाँ पर अंदर बैठ जाते हैं तो ये एहसास होता है कि हम एसी में बैठे हैं। बाकी एसी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप यहाँ आकर देखिए कि देखो, आप सिटी में आप देखेंगे, यहाँ पर सिटी में आप जाने के बाद में ये देखेंगे कि यहाँ पे फ्रिज है घरों में। यहाँ फ्रिज वगैरह कुछ नहीं है, ये हमारा पुराना फ्रिज है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, इसमें जो सामान हमने रख लिया ना तो खराब होगा ना कुछ होगा। रात में रखेंगे, सुबह काम में ले लेंगे। जैसे बिल्ली है, चूहा है, उससे भी हमें कोई नुकसान नहीं है। ऊपर का छत है तो इसमें से एक बूंद पानी नहीं आएगा। ये हमारे देसी चूल्हे हैं, गैस जो आप मान सकते हो। सिटी में हमारे पास में बोले गैस है, ये है, टंकी खत्म हो गया, वो हो गया, कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। ये हमारा ये अभी गाय के लिए जो दलिया बना रहे हैं हम लोग, शाम को देने के लिए दलिया है। इसमें गर्म पानी हो रहा है। ये हमारी गाय ने जो दूध दिया था वो दूध हमने गर्म करके रखा है। शाम को इसको दही बनाएंगे और कल इसमें बिलौना करके वापस घी बनाना। देसी खाना और देसी ठाठ, ये हमारा है साहब। तो दोस्तों अभी हम बिल्कुल गांव के बीच में आ चुके हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। तो फिर ये है गांव की, मतलब होलसेल दुकान करो चाहे बोले कैसी, ये है गांव की दुकान है। एक ही दुकान है पूरे गांव में। हाँ। यहाँ गुटखे की पुड़ी मिल जाएगी, बिस्किट का पैकेट मिल जाएगा, चाय शक्कर अगर चाहिए तो मिल जाएगी, या छोटा मोटा कोई सामान है, कुरकुरे है, बच्चों के लिए बस है। बच्चों के जो छोटे मोटे आइटम है ये मिल जाएंगे। ये दुकान क्या नाम है दुकान का? मोतीराम। जी मोतीराम जी, बढ़िया हो? ओ मेहरबानी आप। जी जी, गांव के काका की दुकान है और काफ़ी सामान है काका जी हैं। और क्या क्या रखते हो आप? बीड़ी है, सिगरेट है, सुपारी है, अच्छा, चाय चीनी है, बढ़िया बढ़िया। कुरकुरा है। इमरजेंसी का आइटम है। हाँ इमरजेंसी है जो बिकोलाई गांव है ये। कोई गाँव को कब से है आपकी दुकान ये? 2-4 साल हो गए। 2-4 साल हो गए। कितना गल्ला पड़ता है रोजाना का? गल्ला 200-400 रुपये बिक्री। हाँ मतलब बढ़िया है। आप जैसे कि भाई, बैठे हम बूढ़े आदमी हैं। हाँ हाँ, और बंतल है, ऐसे बैठे रहते हैं। बनतड़ है, बस बस बात ये है। मतलब आ जाते हैं बच्चे, हो जाती है अपना, है ना। क्या करें, नहीं बेल लेना वो बेगारी चौकी बेगारी से। वाली बढ़िया बेले बढ़िया। बैठे हैं। कोई आते हैं तो बोलते हैं जर्दी पूरी नहीं मिलती है, 20 घर बैठे। जी जी जी, महाराज ने बोला कि महाराज जी बोले कि चलो दुकान पे चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। बहुत बढ़िया, देख सकते हैं आप। और अब आगे चलते हैं और कुछ और भी घर हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। गांव में जैसे ही हम एंट्री करते हैं, देखिए सारे के सारे आपको ऐसे पुराने पुराने कच्चे कच्चे घर मिलेंगे। महाराज जी आप थोड़ा इस साइड में आए, महाराज जी से बात करता हूँ। अगर महाराज जी अगर 20 साल पहले यहाँ पर आता मैं, हाँ। तो फिर यहाँ का कैसा माहौल, जिस प्रकार से देखो आपके पीछे पूरा नज़ारा जो बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इससे भी और अच्छा नज़ारा था। यहाँ पे बड़े बड़े झोपड़े बने हुए थे, बड़े बड़े जैसे अपने ये बाड़े बने हुए थे, जो अपने ये जो कांटे वाला झाड़ जिसे अपने बोईटी बोलते हैं, बोईटी से छापे वगैरह लगा लगा के ऐसे जमाया हुआ था पूरा जुगाड़। अब धीरे धीरे ये पक्के बनने शुरू हो गए हैं, पुराने हैं तो अभी कुछ रिपेयर कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, अब पक्के में रहना पसंद कर रहे हैं। अभी नया आया, नए जो जनरेशन है ना अपनी, नए लोग जितने भी आ रहे हैं बिल्कुल वो बिल्कुल, सारे अब पक्के में रहना पसंद कर रहे हैं। बहुत शानदार। और वाकई में ये है, देखो हमारे जो बुजुर्ग थे, बूढ़िए थे, हाँ। उनकी कितनी मेहनत थी कि वो साल में 3-3 बार इनको रिपेयरिंग करते थे। 3-3 बार रिपेयर करते थे। सुबह 4 बजे उठकर, कोई घड़ी का सिस्टम नहीं था जी यहाँ, एक तारा लगता हाँ। है उसे देख के बता रहे रे भाई ये लग गया, ये यहाँ पहुंचेगा तो 4 बज गई। अब 4 बजे उठ के तैयार होना है, गट्टी लगानी है, आटा पीसना है, किलो 1.5 किलो जो रोज का लगता है, रोज की पिसाई रोज की खाई, रोज उसे पीसना है, रोज ही खाना है। उसके बाद में गोबर लाना है, मिट्टी लानी है तलाई से, उसे बनाना है, लिपना करना, वो वगैरह सब रिपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक घर है, इसके घर के आगे अगर हम देखें तो ऊँट भी खड़ा है, रेगिस्तान का जहाज़। और वाकई में बड़ा शानदार दृश्य है भाई। आप देखिए एक नज़र में ये घर करीबन हो सकता है 100-150 साल पुराना होगा। अच्छा, इस घर के अंदर कुछ एक चीज़ मेरे को दिखी, एक झोंपड़ा है, पास में एक पड़ुआ है, इससे मतलब एक छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो ये सामान रखने के लिए को होगा अलग तरीके से। जैसे अपने गेस्ट रूम मान लो, एक रसोई का हो गया, एक इनके स्टोर रूम भी हो गया, ये खुद बैठ रहे उठ रहे। अब तो गेस्ट आ गए, अच्छा, तो गेस्ट के लिए ये है ना, गेस्ट रूम हो गया। जैसे आपने अभी बताया ओरा। ओरा, हाँ, ये घर देखिए ओरा दोस्तों, बोलते हैं, कोठा बोलते हैं। बड़ा ही सुंदर घर है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो अब तो धीरे धीरे जर्जर हो चुके हैं, क्योंकि अब तो इसके लिए मेहनत चाहिए। ये लोग शायद खेत गए होंगे, लेकिन दिखने में बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, और काफ़ी खूबसूरत है। आजकल जो नए घर हैं उनमें तो खतरा है, लेकिन उनमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नए घरों में तो बिजली गिर जाए, पट्टियाँ टूट जाए,
या खर्चा भारी है, लेकिन इसमें तो बस गोबर है, मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, पानी मिलाया और इसको रिपेयर किया। तो कहीं ना कहीं राजस्थान का जो पुराना कल्चर है वो वाकई में शानदार है। और अब तो धीरे धीरे ये चीज़ें, इसे हम पीढ़ी का आखिरी पन्ना बोल सकते हैं। कुछ ही सालों में ये चीज़ें हमें बहुत रेयर दिखेगी। हालांकि मैं पिछले 5 सालों से आपके साथ ये जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की कल्चरल चीज़ें हैं, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दर्शाता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे वीडियो जो है कमेंट के माध्यम से बताएं। और ड्रोन शॉट के साथ बिकोलाई गांव के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें जानने की कोशिश की। ज़रूर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम, और हमारी यात्रा जो है वो निरंतर लगातार हमारी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। तो दोस्तों हम देखिए पैदल पैदल जा रहे हैं। अविन भाई से आज थोड़ी मुलाकात करेंगे। अविन भाई, मतलब आप इस डेजर्ट में इस तरह से पैदल घूम रहे हैं, आप तो पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति हो, तो किस प्रकार से मतलब आपका रहता है? अपना अपना मज़ा है यार, डेजर्ट का अपना मज़ा है, पहाड़ों का अपना मज़ा है। मैं रहता हूँ बिल्कुल समतल में, ना पहाड़ है ना डेजर्ट है। मतलब हाँ है मेरे यहाँ पे ठंडा मौसम, लेकिन यहाँ का अपना मज़ा है। यहाँ पे मैं सर्वाइव कर जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो धीरे धीरे कैसे सर्वाइव हुआ, मतलब आप कैसे इस कल्चर में ढल गए? अब राजस्थान आता हूँ, ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं कि ये बंदा राजस्थान का ही है। मतलब यूपी के तो बहुत कम लोग जानते हैं। ज़्यादातर मैंने अगर किसी प्रदेश को घूमा है तो वो राजस्थान ही है। ज़्यादातर तो समय आपने मेरा बहुत सारी राजस्थान में सीरीज रहता है। बाड़मेर की, बीकानेर की लाई, तो उसमें भी काफ़ी लोगों के आपके पास कमेंट आ रहे हैं कि बहुत दमदार सीरीज आप लेके आए। हाँ, उसमें हम लोगों ने ऐसे ही डेजर्ट में मतलब किया था एक्सप्लोर। क्या सबसे बड़ी क्या समस्या देखी है आपने डेजर्ट में? डेजर्ट में आज भी पानी की समस्या आज भी बरकरार है। जो पानी है वो लोगों तक अभी भी नहीं पहुंचा है। पीने के पानी की अगर बात की जाए तो अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं, शायद ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी पानी हमको मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा है ना, ये आपको सामने क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे सिर्फ एक झोपड़ी नज़र आ रही है, जिसको ये लोग झोपा बोलते हैं। और ये शायद किसी की ढाणी होगी। जैसे कि मैंने अब राजस्थान इतने दिन से घूम रहा हूँ, तो मुझे पता है कि धौरे के ऊपर जो बनी होती हैं झोपड़ी, उनको ये लोग ढाणी बोलते हैं। और किसकी ढाणी है वो हम आगे चल के बताएंगे। चलिए फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी रात के करीबन 8-9 बज चुके हैं, 8, साढ़े 8, 9 के करीबन, और सर्दियों का मौसम है। और यहाँ पर देखो बिल्कुल देसी है, तो ये अपने राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं देसी है। तो ये और दो भाई साहब और है, मेहमान आए हैं। आसकंद रहा हूँ, आसकंद रहा हूँ, बता रहे आप? आसकंद रहा है ठेठ हुए। तो आज जोग मतलब बैठी हो गई, आप घूमता घूमता कोई शादी पार्टी में कोई गया और अटो घूमता घूमता आप रहे। फूफो सा है किशन सिंह जी, है। बहुत बढ़िया यार। हमारा वीडियो वगैरह देखे करो तो है। हाँ खूब देखा दोरा आज तो धरती जोग रहा। संजोगी वो होगी। हाँ मौके माती है। हाँ मौके पर। तो मतलब कुल मिला हूँ तो नहीं धोरा में रिया करूँ, तो धोरा में मिलूं लगभग। मैं भी धन्य हो गया, पुरानी संस्कृति वगैरह कल्चर हाँ, वगैरह आप मतलब दिखा। पुरानी चीजें थे देखो। हाँ भाई, मतलब आपका वीडियो हर कोई देख सके, हाँ, ना हाँ, परिवार हाँ, समेत परिवार बीच ना, सागे भी, हाँ, बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल, देख सके। और बढ़िया बहुत शिक्षा यार भी सागे मिले। यार। हम तो किशन जी रे एकदम, किशन सिंह जी बाहर है एकदम, मतलब यहाँ मान लोगे आज 2 बजे तो ये छांग में हागी यार। वही तो, अब मुंबई में कोई बैठोड़ा देख सके कि हाँ वीडियो भी प्रवासी कल्चर भाई है कुछ बहुत भी। देखे, बहुत देखे। हाँ तो बहुत शानदार है। देखो नहीं आप रे, देखो एकदम मतलब क्या देखो, दाढ़ी दाढ़ी रुतबो अलग ही है को नहीं है। आप पर बीच में बैठा है, नहीं तो माहौल में पूरी गर्मी है। किशन भी 12 बजे हूँ, हाँ बिल्कुल। तो ये साहब हूँ बहुत शानदार। देखो आज अपने ये ढाणी जो का नाम है वो तो भूल गए बड़े, कल्याण सिंह जी रे ढाणी। तो आज दिन में आया हाँ, 18 कल्चर है, 18 पारंपरिक तौर तरीकों है, रहन सहन है, खान पान है, 18 जगह भी अपने मतलब रिवाज है, 18 पुरानी बातें हैं, इतिहास है, फिर बारे में पूरी वीडियो है लगातार आपने मैं बता रही हूँ। तो आज रात 8 रुका, फिर बाद में सुबह थाने जगो मॉर्निंग वाइब है बाबी थाने बतावा। तो बहुत शानदार आज आए हैं भाई साहब, और सुचारू रूप हूँ आता ही चल रही है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? देखिए सुबह का दृश्य क्या ही खूबसूरत है। सब लोग उठ चुके हैं और यहाँ पर हम कल रात सोए हुए थे, चाय आ चुकी है सुबह की, और ये है सनराइज़ जो कि बेहद ही खूबसूरत है। वाकई में देखिए जो डेजर्ट के गांव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुकून से भरे होते हैं। धुई जगा ली है और भाई साहब भी उठ चुके हैं सब लोग। रात हमने करीबन 12 बजा दी थी यहाँ पर बातचीत करते करते। बाकी ये जो झोंपड़े होते हैं ये वाकई में बहुत गर्म होते हैं। हम उस झोंपड़े में सोए हुए थे और भाई साहब इसमें, और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। वैसे तो
रुकते ही हैं हर बार, लेकिन ये नई जगह थी इसलिए यहाँ थोड़ा अच्छा और लगा। सामने भेड़ें भी देखो चरने के लिए रेडी हैं। और अब आगे चलते हैं बाग के पास, चाय वाय पीते हैं। और जी भाई साहब ठीक हो? और बढ़िया, एकदम आप सुनाइए। चकाचक। चलिए चाय पीते हैं। दोस्तों ये घास फूस की बनी हुई झोंपड़ियाँ जो है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर मैं इनके अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत है और ये किस तरह से बनाई गई हैं, जो कितनी पुरानी हैं और किस तरह से इसको कितनी बार साल में जो मरम्मत करी जाती है, सारी बात है जो अंदर जाके बताता हूँ। और बहुत ही गजब की टेक्निक है जो यहाँ के राजस्थान के जो लोग होते हैं, जो जिनकी संघर्ष भरी ज़िंदगी होती है, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष के अंदर ही कई आइडियाज़ इनको आते हैं। तो मैं जाता हूँ अंदर और किस तरह से जो है ये अंदर से इनका जो झोंपड़ों की संरचना होती है, किस प्रकार से ये अंदर से लिपाई करते हैं और कितने गर्म और ठंडे होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो आइए इस सामने वाली ढाणी में चलते हैं। कार जी कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? हाँ बढ़िया, जोरदार। जी शुभ नाम आपका? मेरा सांग सिंह नाम है। सांग सिंह जी, बहुत शानदार। तो आप यहाँ पर मेहमान आए हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये जो खूबसूरत मड हाउस बने हुए हैं और इतनी खूबसूरत जो ढाणियाँ बनी हुई है, यहाँ पर जब आप आते हैं तो कितना सुकून और किस प्रकार की आपकी मेहमान नवाजी होती है? नहीं, बहुत अपने वो निस्वार्थ भाव से इस प्रकार से ये सेवा हाजिर करते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं। यहाँ का शुद्ध खाना वगैरह, शुद्ध वातावरण, हर चीज़ के लिए, शरीर के लिए भी फायदा है। पहले पुराने जमाने 100-150 साल जब वो जीते थे तब यही ढाणियाँ इसी प्रकार की थी और यही खान पान था। हाँ, अपन देखते हैं कि शहरों के अंदर हार्ट अटैक वगैरह साइलेंट छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है। क्या कारण है? ये खान पान है जी। हाँ, यहाँ के लोग अभी भी वो कुएं वाला पानी ज़्यादातर पीते हैं। ठीक है, और जो मेहनत है, इतना हार्डवर्क है, हार्डवर्क से भी अपनी उम्र बढ़ती है जी। हाँ, ये अपने जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, ये भी यही कहते हैं। जितना हार्डवर्क होता है तो ज़्यादा उम्र बढ़ती है। एक हार्डवर्क कम हो गया, इसके लिए भी अपन को थोड़ा ये साइलेंट अटैक वगैरह, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है। अपन सिटी में जाते हैं तो 100 में से 60% शुगर है, डायबिटीज और इसके पेशेंट है बीपी के। कारण यही है, गांव के लोगों में बहुत, मतलब 100 में से जी 10%। और मुझे ये भी बताइए कि जिस प्रकार से आपने बताया, तो यहाँ पर आधुनिक तो सुविधाएं नहीं है, फिर भी यहाँ पर कितनी खुशी है। देखो, मतलब ये आधुनिक सुविधा में पहले रहे नहीं है। अगर आधुनिक सुविधा में पहले रहते हैं तो यहाँ नहीं रह पाते। जैसे अपन लोग है तो आधुनिकता में तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अपना फोन भी अपन देख लेते हैं कि यार डिस्चार्ज हो गया तो अपन कहीं से कहीं के वो जहाँ पे लाइट है वहाँ पे जाएंगे। इनका इसी के अंदर ही सुकून है और बड़ी इनके अंदर झलक और खुशी मिलती है जी। हाँ, अगर अपनाइत के बारे में बात करें तो बहुत ही अपनायत है यहाँ पे। यहाँ के लोग सीधे साधे भोले भाले हैं, उनको जो मतलब इनके कूड़ कपट ऐसा कुछ भी नहीं है और बड़े मान सम्मान आदर बहुत बड़े हरगिज करते हैं। आप भी कई बार यहाँ पर आते हैं तो स्पेशली शांति के लिए आते हैं? हाँ, शांति के लिए और जो अपना एक मेडिटेशन लेने के लिए। और अपन जो यहाँ खुशी है वो स्वर्ग सी खुशी है। बहुत शानदार। तो ये देखिए सुकून के झोंपड़े इन्हें कह सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम घर के अंदर आ चुके हैं और भाई साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आपका परिचय सर? मेरा नाम सांग सिंह है, मैं यहाँ जैसलमेर जिले का ही रहवासी हूँ। ये हमारा घर है यहाँ, ये जैसे झोंपड़ा ऐसे हम बोलते हैं, ये सामने वाला ये झोंपड़ा है। ठीक है झोंपड़ा ये गोल होता है जी। हाँ, इसे हम झोंपड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे ऊपर ये जो खींप होते हैं यहाँ पे जी, खींपों के ऊपर इसका छत लगा हुआ है और ये हम 12-12 महीने चेंज करते हैं। ठीक है। और पीछे आपके जो है ये पीछे इसे हम बोलते हैं पड़वा और हमारी भाषा यहाँ भीतिया और कुड़ भी कहते हैं। 2-2, 3-3 नाम है
जैसे 15-15 किलोमीटर में भाषा चेंज होता है, जिस प्रकार से डिजाइनें भी चेंज होती है। ये भी भिंतिया सेम है, इसका भी सत अपने 12-12 महीने चेंज तो करते हैं। ये गोल है, ये चौरस है, इसकी क्या वजह है बनाने की? जो जैसे अब ये गोल हैं, गोल में क्या है, जैसे पहले तो जैसे वो आदमी होते थे ना, वो गोल के अंदर निवास करते थे। अब ये चपटा है, चपटा के अंदर है, जिस प्रकार से रसोई है, रसोई चपटे के अंदर करते हैं। अच्छा। हाँ, ये जो गोल है, जो झोंपड़ा है, उसमें अधिक लोग बैठते हैं, इसके अंदर 5 आ जाते हैं। बैठने के लिए झोंपड़ा और सोने के लिए ये। अच्छा, तो इनकी डिजाइन भी अलग अलग होती है। डिजाइन भी अलग अलग है। बिल्कुल। हाँ, जो ये घास है, ये कहाँ से लेके आते हैं ये लोग? घास जैसे यहाँ पे पूरा हमारा मरुस्थल एरिया है, यहाँ पे उगता यही है। मरुस्थल के अंदर खींप वगैरह इस प्रकार से उगते, खींप है, चक भी आते हैं, इस प्रकार से हम देते हैं। ये चीजें जो पड़ी हुई है, ये कहाँ से लेके आए हैं ये लोग? ये खेत है जी। ये, इसे हमारी भाषा में काचर बोलते हैं, काचर। इसकी सब्जी बहुत ही उम्दा और टेस्टी होती है। बहुत ही इसके अंदर ना कोई जहर है ना कुछ और है। आज के समय में देखते हैं अपन मिर्ची वगैरह हर चीज में वो पूरी वो अपने केमिकल का हो गया। पूरी हर चीज वही बन रही है। ये सब देसी खान पान है। तो यहाँ पे अपना स्टोर करके रखा ही है। हाँ, खाने के स्टोर लिए करके रखा है। और हम क्या करते हैं, इसको ये है ना काचर को छोल के फिर इसके टुकड़े करके सुखा देते हैं। अच्छा। ओके। हाँ, सुखाने के बाद में हम पूरे 12 महीने इसको काम लेते हैं, जब तक वो वापिस के काचर की फसल ना हो जाए। मतलब तो सुखाने के बाद भी अपना रख हाँ, लेते हैं, अपना पूरा रख लेते साल हैं। तक स्टोर हाँ। करते हैं। तो हम अब किचन देखेंगे, तो किचन के बारे में भी थोड़े बताइए आप, जी बिल्कुल। ताकि किचन की ही असली, जो राजस्थान का असली खजाना यही है। आपकी भाषा में कहते हैं, ये हमारा गैस है। जी हाँ, ये हमारी गैस ईंधन है। जी। हाँ, ये चूल्हा है। और ये एक साथ 2 अपन चूल्हे पे बना सकते हैं, एक पे रोटी एक पे सब्जी। बहुत शानदार, तो अभी बिल्कुल भी- ऑर्गेनिक है 100%। हाँ, हमारा ऑर्गेनिक है। अभी तक वो गैस वगैरह हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। और ये हमारा उड्डा है, जिसमें हमारी बिल्ली वगैरह कोई छोटे मोटे तो एक तरह से अंदर ना आ देसी सके। फ्रिज बोल दो हाँ, उसको। देसी फ्रिज है ये। हाँ, इसको हम ढक के रखते हैं। इससे दही वगैरह। बहुत शानदार। और ये लकड़ी रखने का स्टैंड है। अच्छा। हाँ, और नीचे मसाला रख देते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। और ये झोंपड़ा जो है इस तरह अंदर से बनाया झोपड़ा है। कुछ इस तरह का दिखता है। हाँ। खोलो बोले। बंद कर दो। आती हैं कि हमारे पशु को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे दादाजी ने हमें बताया कि इसको यहाँ दर्द हो रहा है। अब ये बोल तो सकती नहीं, बेजुबान है, लेकिन दादाजी को पता है कि इसको दर्द हो रहा है। ये महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि इनसे इतना ज़्यादा लगाव है दादाजी का कि इनको फील हो रहा है कि मतलब बकरी को क्या प्रॉब्लम है। सारे पशुओं को आप ऐसे ही फील कर पाते हो, पशु तो बेजुबान है, वो बोल तो सकता नहीं। तो बस यही है कि आप देख के हाव भाव से उसके समझ जाते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है इसको। दोस्तों, ये खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत मूछें और ये पगड़ी और ये राजस्थान का पहनावा है, जुत्ती और ये गोरा सा चेहरा। बाबा जी की उम्र करीबन 70 साल है, लेकिन चेहरे का हाव भाव जवानी जैसा है। खूबसूरत चेहरा और अपनी दाढ़ी को संवारने में करीबन 2 घंटे लगाते हैं। कल्याण सिंह जी की ढाणी पर रहने वाले किशन जी की बा की ये ढाणी, जिनके पास 300 भेड़ बकरियां हैं, ऊँट के टोले हैं, जो दिखने में बड़े ही खूबसूरत हैं और अपने आप में ही खास है, क्योंकि बहुत ही सीधे और साधारण हैं। यहाँ पर डेजर्ट में रहने वाले ये किशन सिंह जी बा, जो आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा चर्चित है, क्योंकि इनका चेहरा, इनकी शक्ल सूरत और इनकी दाढ़ी, इनके लिए सारे के सारे लोग मुरीद हैं इनकी खूबसूरती को देखकर। आप सोचिए कि राजस्थान के कल्चर और राजस्थान की खूबसूरती यहाँ से बाबा जी से दिखती है कि कितनी खूबसूरती है दाढ़ी और ये अपने सर पर बंधा हुआ पोतिया, जो राजस्थान का असली जो है कल्चर यहाँ पर दर्शाते हैं। अपना पहनावा, अपना परिवेश, ये अपने आप में ही अलग दिखाता है कि राजस्थान में हम घुस चुके हैं। और ये जो पहनावा है, ये राजपूतों का पहनावा है, जो कि सबसे अलग और शानदार दिखता है। क्षत्रिय, राजपूत,
और कहा गया है कि इस पूरे इलाके में इस ओरण गोचर को, इस धरती को बचाने के लिए राजपूतों ने अपने जो है कई ऐसे ऐसे लोग जो हैं जो झुंझार हुए थे जिस प्रकार से, और ऐसे ही उन लोगों के ये जो हैं ये पीढ़ियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन पशुओं के पीछे आज भी इन रेगिस्तान में घूमते हैं और इन पशुओं को पालते हैं। किशन सिंह जी बा जो उम्र दराज हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, और कहते हैं कि वही राजपूत है जो सर कटे धड़ लड़े, वही राजपूत है। और शानदार, इनको मैं सलाम करता हूँ। और इनकी दाढ़ी जो है ये संवारने में भी 1 घंटा रोज़ाना लगाते हैं। इनके मूँछों का ताव, इनका हाव भाव और इनकी सादगी जो हमने देखी, इन्होंने जो हमारा आव भगत किया, इन्होंने हमें देसी खाना यहाँ पर खिलाया, हमें यहाँ सुलाया, हमारी पूरी चाकरी की, इनके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। तोबा राम राम, अगली बार मिलना ज़रूर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप रो, और आप रो भी थे ध्यान रखें। और हाजिर हाँ जेड़ा में कोई आप कोई मतलब कोई सरकार रे प्रति या कोई लेन देन में ज़रूर माने हेलो करिया, और मिलता रहा। राम राम जी, नमस्कार। हम इन भाइयों के पास आए हैं और बड़ी समस्या से ये जूझ रहे हैं। डेजर्ट के अंदर रहने वाले इन पशुपालकों की समस्या का निवारण करने के लिए यहाँ की शासन प्रशासन किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार से ये विचलित करने वाली तस्वीर है। ये भेड़ जो है बीमार है और ये 1 घंटे बाद में हो सकता है ये बच जाए ना बचे, क्योंकि इसका बच्चा यहाँ पर बैठा है। लेकिन इस भेड़ का कोई भी इलाज करने के लिए यहाँ की सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नहीं आते, ना कैंप लगाते और ना दवाएं इनको मिलती। क्या समस्या, मैं पूरी बातचीत करता हूँ। इनकी समस्या क्या है, कितने पशु मर गए? इसका ये मेरे भाई है बड़ा जी, क्या नाम है आपका? मेरा सांग सिंह। सांग सिंह जी, कितनी भेड़ें हैं आपके पास? मेरा 100 है, जिसके में 20 मर गई। 20 भेड़ें खत्म हो गई? कब से? 2-3 दिन 2-3 दिन में 20 भेड़ें खत्म होगी। बेचारे ये पशुपालक कितने परेशान हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई कुछ निवारण है उनके पास, कुछ गोली इंजेक्शन, या यहाँ पर फोन करते हैं तो आते हैं कोई सरकारी? हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप किस प्रकार से इनकी समस्याओं का जो समाधान है यहाँ के सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाते। और ये दवाई इन्होंने कोई कंपनी की दी है, कोई एलबेजा, कोई पेट के लिए। ये तो इससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये आपका तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैं? तो आपका नाम क्या बताया? सांग सिंह। और कल्याण सिंह जी की ढाणी है। तो डॉक्टर आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल फोन वोन किया आपने? नहीं आते। सरपंच साहब को फोन किया? सरपंच को फोन लगाया नहीं मैंने। अच्छा, फोन आप लगाना, उनसे बात करना, वो आगे बात करेंगे। और मैं भी आपके नंबर लूंगा और डॉक्टर से बात करूंगा। ये हालात है इन पशुओं की, यहाँ पर इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। और यहाँ पर रहने वाले ये पशुपालक जो बहुत भोले भाले हैं। और क्या समस्या होती है इन पशुओं में और कैसे मरते हैं ये? खांसी आवे, पेट सूट मर जाए। अच्छा, कितने दिन में? 2-2.5 घंटे दिन में 2 जॉब रहे, 4 जॉब रहे। ओ हो, देखिए दोस्तों, बहुत दुख। इसकी मां दोनों की चलक गई 4 पे। अच्छा, ये बच्चे हैं अब अनाथ हो चुके हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरी बकरी चुकाना पड़ता है हमारे को। ओ, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार की समस्याओं से लेकर ये जूझ रहे हैं लोग। और इनकी ये घास फूस की बनी हुई झोंपड़ियाँ जो यहाँ पर ये बहुत साधारण अपनी ज़िंदगी जीते हैं। डेजर्ट में रहने वाले लोगों की भी समस्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी समस्याओं को समाधान करना सरकार इनको भूल चुकी है, ऐसा लगता है। बहुत ही गुमनाम इलाके में रहते हैं, इनका मुख्य रोज़गार यही है। अगर यही रोज़गार इनसे छिन जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे, कहाँ इनकी रोजी रोटी होगी। तो लगातार जो है डेजर्ट लाइव पर भी मैं लगातार इनकी मुहिम उठा रहा हूँ, लेकिन समय के साथ साथ देखते हैं आगे क्या होता है।